Hello everyone, welcome back on your YouTube channel SC English Study Circle। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। गाइस, आई बटन में मैंने समास का वीडियो अपलोड कर दिया है। आई बटन में जाके आप समास का वीडियो देख सकते हैं जहां कंप्लीट समास बताई गई है। वो 3 वीडियो है जिसे पढ़ने के बाद समास के ओवरऑल आपके एग्जाम में पूछे गए सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर करके लिंक के थ्रू आप सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। प्रीपोजिशन का देख सकते हैं, हिंदी ग्रामर का देख सकते हैं जिसमें मैंने समास बतलाया है, और व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप मेरे द्वारा दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विशेषण, जो हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, विशेषण में हम लोगों को क्या पूछा जाता है, हम लोग जो भी सीखेंगे वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें हम उल्टा पुल्टा कर ले, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं। परिभाषा इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर परिभाषा देकर करके पूछ देता है कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए परिभाषा क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, आप कहिएगा विशेषण कहते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, आपके क्वेश्चन में लिख देता है संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो अगर आपको पता है तब तो आप सही मार्क करेंगे, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो आप में भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को और हम लोग धीरे धीरे चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, अच्छा, विशेषण की 2-4 बातें और भी हमें ध्यान रखनी है। चलो धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा वो मैं आपको बतलाते चलूंगा। ठीक है ना, सबसे पहले संज्ञा। या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये आप डिफिनेशन के तौर पे याद रखेंगे। ठीक है ना, इसकी परिभाषा हो गई। इसको हम ओवरऑल अपनी भाषा में इस तरीके से कह सकते हैं कि विशेषता उत्पन्न करने वाला जो शब्द होता है, विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषक बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे विशेषण का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से गुण, दोष, सॉरी गुण दोष नहीं लिखेंगे, सुंदर, खराब, 4 केजी में 4 है। ठीक है, 4 केजी में जो आपका एडजेक्टिव है वो कौन है, 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। लगभग, ये सब का सब क्या है आपका विशेषण। ये सब का सब आपका क्या है, विशेषण है। एक बात और ध्यान रखनी है, विशेष्य, एक शब्द है विशेष्य। विशेष किसे कहते हैं, विशेष्य, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाती है
विशेषण जिसकी विशेषता बतलाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण लिखना पड़ रहा है भाई, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य, विशेष्य कहते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, क्या लिख सकते हैं? राम एक अच्छा लड़का है, लड़का है। एक और एग्जाम्पल, खराब कलम। देखो पहले इस सोच देखो, ये खराब आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। और ये कलम जो है ये आपका क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। अब ये संज्ञा जो है इस टर्म में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशेष्य। क्योंकि कलम की विशेषता बतलाई है। किसकी विशेषता बतलाई? कलम की। और जिसकी विशेषता बतलाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे राम के बारे में बतलाया गया। किसके बारे में बतलाया गया? राम के बारे में। राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। यहाँ अच्छा वर्ड जो है ये आपका क्या है? आप कहिएगा ये हमारा विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। और राम या फिर लड़का, राम और लड़का ये दोनों का दोनों आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ये दोनों का दोनों आपका क्या है? विशेष्य। आई होप आप विशेष्य समझ गए होंगे किसे कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में विशेषता बतलाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। ठीक है, देखो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहिएगा विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के मूल रूप से चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद। मूल रूप से इसके कितने भेद होते हैं? चार भेद। अच्छा और एग्जाम्पल दूं? अच्छा भाई एग्जाम्पल देता हूं, रुक जाइए। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल्स चाहिए, चलो ठीक है। आकाश नीला है। व्यक्ति बुद्धिमान है। गाय काली है। यहाँ पे जो नीला आया है, बुद्धिमान आया है, काली आया है, ये सब का सब क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। और ये जो गाय, व्यक्ति, आकाश, ये सारे शब्द जो है ये आपका क्या होगा? विशेष्य होगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई गई, आकाश की, व्यक्ति की, गाय की, इन सारे शब्दों की विशेषता बतलाई गई है। और ये सब का सब क्या है? ये तीनों आकाश, व्यक्ति, गाय, ये तीनों क्या है आपका? आप कहिएगा ये संज्ञा है। तीनों का तीनों क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना। चलिए विशेषण के, विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। ये हिंदी में आपको ध्यान रखना है। दूसरा, दूसरा है आपका परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण। और तीसरा है आपका, आप कहिएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। और लास्ट है आपका फोर्थ नंबर में सर्वनामिक
नामिक विशेषण। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग चारों विशेषण को समझेंगे। काफी आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं इसके डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए डायग्राम में आपको बना देता हूँ यहाँ पे, आपके लिए शायद से आसान होगा। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विशेषण। ठीक है, विशेषण ना। तो यहाँ से आप कितने हो जाएंगे, चार ना। तो यहाँ से आप बना लीजिए चार। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आप कहिए गुणवाचक। गुणवाचक, अब मैं विशेषण नहीं लिखूंगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, परिणामवाचक। परिणामवाचक। तीसरा है हमारा, तीसरा कौन सा है, आप कहिएगा संख्यावाचक। संख्यावाचक। और लास्ट आपका क्या है, आप कहिएगा सर्वनामिक। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। अब देखो भाई, गुणवाचक तो ठीक ठाक है। यहाँ पे दो टाइप के जो विशेषण है, एक तो आपका परिणामवाचक और दूसरा आपका संख्यावाचक। इनके भी भेद होते हैं, और भेदों के जो भेद होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप कहिएगा उसे उपभेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपभेद। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो इसके दो उपभेद हो जाएंगे फिर। ठीक है, एक तो होता है निश्चय परिणामवाचक, और दूसरा जो होता है वो अनिश्चय, अनिश्चय परिणामवाचक। ठीक है, पहला आपका क्या हुआ, निश्चय परिणामवाचक, और दूसरा क्या हो गया, अनिश्चय परिणामवाचक। ये किसका, परिणामवाचक के दो टाइप, दो भेद। ठीक है ना। अगला, संख्यावाचक में भी सेम टू सेम होता है, एक निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक। अगर मैं सबसे पहले लिखना चाहूं तो निश्चयवाचक, निश्चय संख्यावाचक, संख्यावाचक, और दूसरा जो होगा आपका अनिश्चय, अनिश्चय संख्या, अनिश्चय ना, अनिश्चय संख्या वाचक। ये आपका दूसरा हो गया। ये दोनों संख्यावाचक और परिणामवाचक के दो दो भेद होते हैं, एक निश्चय और दूसरा क्या है, अनिश्चय। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कौन सा विशेषण, आप कहिएगा गुणवाचक। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग समझते चलते हैं। यहाँ पे बता दूं क्या, देखो गुणवाचक विशेषण, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले है हमारा कौन सा विशेषण, आप कहिएगा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ठीक है बाबू, वेरी गुड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, है ना। चलो वो तो अंग्रेजी में हम लोग सीखेंगे, जब अंग्रेजी सीखेंगे एडजेक्टिव तो वहां मैं आपको कितने प्रकार बताऊंगा, 8 बताऊंगा, 8। चल डिफिनीशन इसको समझ लेते हैं। डिफिनीशन क्यों जरूरी है ये तो मैंने आपको बतला दिया है, ये आवश्यकता क्यों पड़ जाती है हमें। जिस शब्द से, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बता, विशेषता बताए।
जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, हमारे विद्यार्थी तेज है। तेज, यहाँ दो दो एडजेक्टिव आ गया, लेकिन फिलहाल आप जिसको पढ़ रहे हैं उसको फोकस कीजिए, ठीक है ना। यहाँ जो तेज आया है ये कौन सा विशेषण है? आप कहिएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, वह लंबा पेड़ है। वह लंबा पेड़ है। चलिए फटाफट कमेंट में बताइए कि इस सेंटेंस में विशेष्य कौन है? इस सेंटेंस में विशेष्य कौन है? ये लंबा कौन सा विशेषण हो जाएगा? आप कहिएगा गुण, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखो, क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? जैसे महात्मा कालिदास विद्वान व्यक्ति, ये कुछ नहीं। यहाँ पे जो विद्वान वर्ड आया है ये क्या है? आप कहिएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आप समझ गए? चलिए अब यहीं तक, बहुत ज्यादा ऑप्शन देके, ये एग्जाम्पल देके ये नहीं करेंगे, है ना। चलो, हाँ हाँ हाँ। अब इसमें आप क्या देखें, विद्वान जो है, लंबा जो है, ये विद्वान, लंबा, तेज, ये सब कौन सा विशेषण हो गया? आप कहिएगा गुणवाचक विशेषण। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मंजू का घर पुराना है, इसमें पुराना क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। यह ताजा फल है, यहाँ पे जो ताजा है वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण होगा, है ना। पुराने लैपटॉप को बेच दो। पुराने लैपटॉप को बेच दो, ये पुराने क्या हो गया? पुराना वर्ड जो आया ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये गुणवाचक विशेषण जो होते हैं वो भी कुछ अलग अलग रूपों में आते हैं। गुणवाचक विशेषण जो है ये भी कुछ अलग अलग रूपों में आते हैं। जैसे कि समय संबंधी स्वरूप है इनका, समय को दर्शाने के लिए गुणवाचक विशेषण आएगा। और किसको दर्शाने के लिए? स्थान संबंधी, स्थान संबंधी आएंगे, आकार संबंधी आएंगे, आकार को दर्शाएगा। ये सब का सब गुणवाचक के अंतर्गत ही आएगा। दशा, दशा परिस्थिति बतलाएगा, वर्ण, है ना। और गुण, साथ ही साथ संज्ञा संबंधी भी होगा, जो नाउन से रिलेटिव होगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फटाक फटाक समझ जाइएगा। जैसे समय संबंधी हो गया, तो समय का मतलब अगर मैं बोल दूं नया, पुराना, क्या ये समय को डिनोट नहीं करता? नया का मतलब अभी हाल फिलहाल में जो आया है वो। ताजा, ताजा कब होगा? जब लंबे समय तक रहेगा तब, कि तुरंत आएगा पेड़ से टूटकर तब तुरंत ताजी हो जाएगी, है ना। वर्तमान, ये सब कौन सा विशेषण हो रहा? गुणवाचक विशेषण, जो किसको दर्शाता है? समय को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है? भूत, भविष्य, किससे संबंधित है? भूत भविष्य किससे संबंधित है? अगला, हाँ, पिछला, etc। ये सब के सब जो है आपके गुणवाचक विशेषण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण में किसको डिनोट करता है? समय संबंधित है, मतलब समय से संबंधित है, ये समय रिलेटिव, समय से रिलेटिव है ना। स्थान संबंधी, जैसे स्थान की मैं बात करूं तो जैसे लंबा, चौड़ा, लंबा चौड़ा, ऊंचा नीचा, सीधा टेढ़ा, है कि नहीं? बाहरी, अरे भाई, बाहरी, हाँ। और लिखूं भित्री, टेढ़ा,
ये सब का सब जो है आपका कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण। किसको डिनोट करेगा, स्थान को डिनोट करेगा। आकार की अगर मैं बात करूं तो गोल, है ना। फिर चौकोर, चौकोर समझते हैं, जो बड़ा सा होता है। सुडौल, सुडौल का मतलब जो योग्य हो। पोला, सुंदर। अब आड़ा टेढ़ा मैं लिख दूंगा तो वो सुंदर कहलाएगा क्या, नहीं। तो उसकी आकृति जो है, उसकी जो आकार है वो सही होनी चाहिए। तो ये सब कौन से विशेषण में आएगा, आपका यह गुणवाचक विशेषण। इतना जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है। अब दशा, दशा भी है। ये दशा का मतलब क्या होगा ना, सिचुएशन, परिस्थितियां। जैसे दुबला है, बीमार है, दुबला, पतला, बीमार। अब आपसे ये नहीं एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए समय संबंधी गुणवाचक कौन सा है, स्थान संबंधी, ऐसा नहीं पूछेगा। सिर्फ पूछेगा गुणवाचक विशेषण कौन सा है, इसको पहचानिए, ठीक है ना। मोटा, भारी, मोटा है, भारी है ना। गाढ़ा गीला है ना। गरीब है। ये परिस्थितियों को दर्शा रहा है। तो ये सब जो है आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। वर्ण की बात करें तो वर्ण में आप कलरों को लिख लीजिए ना, लाल, पीयर, हरियर, बुल्लू, लाल, पीला, नीला, हरा। समझ में आ गया बाबू। अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। गुण की बात करें तो गुण में भला, बुरा, भला, बुरा, ईमानदार, है ना, अनुचित, पाप, पुण्य, अनुचित, उचित। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, गुण के अंतर्गत आएंगे, है ना। झूठ, सच, है ना। संज्ञा की बात करें, देखो संज्ञा संबंधी, जैसे आप जानते होंगे कि बिहार क्या है, आप कहिएगा ये एक संज्ञा है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा बनारस क्या है, आप कहिएगा ये एक संज्ञा है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा गया क्या है, आप कहिएगा ये एक संज्ञा है। अगर मैं पूछूंगा नवादा क्या है, तो आप कहिएगा ये एक संज्ञा है, ठीक है। अगर इसी संज्ञा को एडजेक्टिव के टर्म में लिखना चाहेंगे, ठीक है, मतलब कि विशेषण के टर्म में, विशेषण के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला बिहार, तो बिहार को आप क्या लिख सकते हैं, बिहारी। क्या लिख सकते हैं, आप कहिएगा बिहारी। ये बिहारी क्या हो गया, आप कहिएगा ये जो है हमारा संज्ञा संबंधी गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद बनारस, तो बनारस का आप क्या लिख लीजिए, बनारसी, खई के पान बनारस वाला, है ना, बनारसी। लखनऊ है तो लखनऊ का क्या होगा, लखनवी, है ना। उसके बाद भारत, तो भारत का हो क्या हो जाएगा, आपका ये भारतीय, है कि नहीं। अमेरिका, तो अमेरिका का क्या हो जाएगा, आपका ये अमेरिकन। ये अमेरिकन जो मैंने लिखा है, ये सब कौन सा विशेषण है, आपका ये संज्ञा संबंधी गुणवाचक विशेषण। आई होप आपको इतने सारे एग्जाम्पल से गुणवाचक विशेषण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड, सबने कहा ओके। चलिए अब मैं देखता हूं आगे। दूसरा है हमारा कौन सा था भाई, हाँ हाँ, परिणामवाचक। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा परिणामवाचक, है ना। सबसे पहले क्या जानेंगे, आप कहिएगा इसका डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, है ना। परिभाषा क्यों जरूरी है ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो विशेषण हो,
जो विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, देखो भाई सोच सोच के लिखना पड़ता है, संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि रट के तो मैं बैठा नहीं हूं। संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिणाम की विशेषता बताए। विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिणामवाचक विशेषण। ठीक है ना। मतलब ओवरऑल आपको देखो, परिणाम का मतलब क्या होता है ना, परिणाम का अर्थ होता है, परिणाम का अर्थ होता है क्या? मात्रा। क्या होता है? मात्रा। ठीक है। जो मात्रा को दर्शाएगा उसे हम लोग कौन सा विशेषण बोलेंगे? परिणामवाचक विशेषण बोलेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप में आप क्या लिख सकते हैं भाई? तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि मार्केट में जाते बोलते हैं क्या? पसेरी। तो ये पसेरी हमारा क्या हो जाएगा? किलो, ये केजी। और क्या लिख सकते हैं? सोना। हाँ, सबने खरीदा ही होगा दिवाली में 10 तोला सोना, है ना। ये तोला हो गया, केजी हो गया। और क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी जिससे दर्शाए, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, है ना, कम हो गया, और कुछ हो गया। ये सब का सब क्या है? आप कहिएगा परिणामवाचक विशेषण। क्या है? परिणामवाचक विशेषण। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल में लिखता हूं, 2 लीटर, 2 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर दूध लाओ। अब मुझे बताइए इसमें परिणामवाचक विशेषण कौन सा है? हाँ, परिणामवाचक विशेषण क्या है? आप कहिएगा ये है 2 लीटर। यही तो हमारी क्वांटिटी को दर्शा रहा है, यही तो हमारी मात्रा को बतला रहा है कि दूध की मात्रा कितनी है? 2 लीटर। और अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए विशेष्य कौन है, तो आप कहिएगा जिसको डबल अंडरलाइन करके जो सर्कल बना रहे हैं ना, यही हमारा क्या है? विशेष्य है। ठीक है। चलिए, आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए। हाँ 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 भाई, हाँ हाँ, इसमें 2 टर्म में हो सकता है। एक तो आपका जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, और दूसरा जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। ठीक है। ये 2 टर्म में आता है। अब जैसे कि गिन सकते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा? फल, फिर चेयर कुर्सी, लड़का, ठीक है, लड़की, शहर। अगर जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे पानी, दूध, चावल, ये दोनों की क्या बतलाएगा? मात्रा बतलाएगा। जो शब्द मात्रा बतलाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? परिणामवाचक विशेषण। खत्म कहानी। आगे बढ़े। चलो, वेरी गुड। अब देखो, इसके भी तो भेद होते हैं भाई, 2 भेद। एक आपका क्या होता है? निश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। देखो, इसमें क्या होता है? जहां पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान हो, अगर आप किसी वस्तु का नाप तौल करते हैं, वस्तु के नाप तौल का निश्चित ज्ञान हो, निश्चित
ज्ञान हो। अब जैसे मैं बोलूं आपको कि 2 केजी चावल लाओ, तो आपको 2 केजी का मतलब समझ में आया ना कि कितना चावल लाना है, ठीक है। मैंने बोला 2 लड़के इधर आओ, ठीक है, तो 2 लड़के इधर आ गए भाई, 2 लड़कियां स्कूल को जा रही है, कितनी लड़कियां जा रही है, 2 लड़कियां। तो आपको क्या पता चल रहा है कि निश्चित संख्या में चावल लाना है, निश्चित संख्या में लड़कों के बारे में बोला गया। 10 बच्चे अनुपस्थित हैं, कितने बच्चे उपस्थित हैं, सॉरी अनुपस्थित हैं, ये आपको पता चल रहा है। तो इसी मात्रा जो बताया गया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कुछ लड़के अनुपस्थित हैं, अब आपको पता चला क्या कि कितने लड़के अनुपस्थित हैं, आप कहिए बिल्कुल नहीं पता चला। तो ये जो कुछ वर्ड यूज किए हैं ये आपका कौन सा परिणामवाचक विशेषण होगा, आपका ये अनिश्चित परिणामवाचक। समझ में आ रहा है बात? हाँ, जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल के लिए 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो आप कहिएगा 5 लीटर में, ठीक है। और भी एग्जांपल, 10 किलो आलू लाओ, तो आपको पता है 10 किलो आलू में मैं कितनी मात्रा की बात कर रहा हूं, 10 हाथ की जगह आप 2 हाथ का इस्तेमाल करो इस कार्य को करने के लिए। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो 5 आदमी इस कार्य को कर रहे हैं उसे एक आदमी कार्य को करो, ठीक है। 4 किलो चावल बेच दिया गया, आपको मात्रा पता चल रहा है कि कितनी मात्रा में चावल बेचा गया, कितने व्यक्तियों को काम करने को कहा गया है, कितनी मात्रा में आलू लाने को कहा गया, तो आपको ये समझ में आ रहा है। तो जब ये पता चलेगा, मात्रा पता चलेगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। आगे बढ़े, अनिश्चित। अनिश्चित जस्ट इसका उल्टा होगा, जब पता ना चले, है कि नहीं, जब आपको पता ना चले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनिश्चित। अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। ये क्या होगा भाई, जस्ट मैंने अभी बतला ही दिया है। अनिश्चित परिणामवाचक जहां पर वस्तु के नाप तौल का निश्चित ज्ञान ना हो, उसे ही कहेंगे ना हो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल तो मैं बोल ही दिया आपको, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, कुछ बच्चे, बहुत बहुत लड़कियां। तो बाबू यहाँ जो बहुत आया है, कुछ आया है, थोड़ा आया है, ये आपका क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। और भी कुछ समझाने लायक है नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्या की विशेषता का जहां बोध हो, संख्या की विशेषता का जहां बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं, इतना आसान है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण करते हैं। लिखना चाहें आप लिख लीजिए, फिर से मैं बोल देता हूं, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले
उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हाँ सही है, सही है। एक तरीका और है, देखो अपने तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हो भाई। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या तो निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे कुछ लड़के, मतलब कितना लड़का है पता नहीं, लेकिन मैंने बोला 2 लड़के, तो कितने लड़के ये आपको पता है, तो ये निश्चित भी है, अनिश्चित भी है। तो ये जो विशेषण आया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद? 2 भेद। पहले 2-4 एग्जाम्पल इसका मैं लिख दूं। एग्जाम्पल, 10 विद्यार्थी दौड़ते हैं। दौड़ते हैं, वेरी गुड। आगे लिख देते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख दे, 7 घोड़े 7 घोड़े घास खा रहे हैं। मतलब चर रहे हैं, वही घास चर रहे हैं, लिख सकते हैं। इन वाक्यों में आपको क्या पता चला? ये 10 और ये 7, ये जो है आपका संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक में भी कौन सा? तो आप कहिए निश्चित। सही है ना? आगे बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलिए, संख्यावाचक विशेषण कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के ना। संख्यावाचक, नोट करते चलिए भाई, मैं कितनी बार बोलूं। एक तो आपका निश्चित और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित। एक तो आपका निश्चित और दूसरा क्या? अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। अब तो आप समझ ही गए होंगे कितनी बार मैं लिखूं इस चीज को। लिखते लिखते, सुनते सुनते तो आपको याद हो गया होगा होपफुल्ली, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस। देखो, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ, क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लिखूं क्या मैं इसे? एक में लिख देता हूं, ठीक है। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो, निश्चित ज्ञान हो। ज्ञान हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, जैसे 4 लड़के उपस्थित हैं, 6 लड़कियां दौड़ रही है, 10 आम मेरे पास है, 10 आम मेरे पास है। हाँ, वेरी गुड। और अनिश्चय की अगर मैं बात करूं तो, हाँ, जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओवरऑल आप क्या देखेंगे ना कि देखो, इसमें अगर मैं बात करूं परिणामवाचक में, तो क्वांटिटी में आएगी, मतलब कि
अनकाउंटेबल नाउन आएंगे। क्या आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। और जो काउंटेबल नाउन आएगा मतलब जो गिनने योग्य संज्ञा होगी वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? आप कहिएगा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। जैसे मैं बोलूं 4 आम, ठीक है, 4 आम, ये संख्यावाचक के अंतर्गत आ गया। और अगर मैं बोलूं 4 लीटर दूध, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अब इसमें निश्चित है, अनिश्चित है, ठीक है, निश्चित है, अनिश्चित। निश्चित रहेगा तो कुछ बोलेंगे, अनिश्चित रहा तो कुछ बोलेंगे, अनिश्चित रहा तो 4 5 6 करके बोलेंगे। बस यही तो है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। हाँ ठीक है, चलिए अब कुछ बातें मुझे आपको बतलानी है, वो मैं बतला देता हूं। देखो भाई, ये निश्चित संख्यावाचक जो होती है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ खास टर्म में संख्या को बतलाया जा सकता है। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक में भी बतला सकते हैं, अपूर्णांक में भी बतला सकते हैं। पूर्णांक का मतलब कौन कौन समझता है? पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें पूरा पूरा अंक हो। जैसे 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, ठीक है। और अपूर्णांक का मतलब क्या हो गया? जिसमें पूरा पूरा अंक ना हो। जैसे 2.25, 2.5, 3/4, 1.5, ये सब क्या हो गया? अपूर्णांक हो गया। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्ति, रिपीटेशन, जो बार बार होता है ना। और क्या हो सकता है? समूहवाचक। और एक लास्ट फॉर्म हो सकता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, जो देखो भाई, ये मैं एक्स्ट्रा में आपको बतला रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है ना। बस इस तरीके से लिखा जा सकता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण को, ठीक है ना। जैसे पूर्णांक है 1 2 1 2 3 4, ये सब जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ईटीसी। अपूर्णांक में क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे पौने, सावा, और क्या लिख सकते हैं भाई? सावा, और क्या लिख सकते हैं? 1.5, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 2.5 अक्षर, समझ ही गए होंगे। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। आवृत्तिवाचक में, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? डबल हो जाना, ट्रिपल हो जाना। जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये आवृत्तिवाचक हो गया, ठीक है। समूहवाचक मतलब जो सामूहिक रूप से हो, ठीक है। जैसे तीनों, तीनों यहां आओ। तीनों का मतलब यहाँ पे कितने समूह में कितने मेंबर खड़े थे? 3 मेंबर थे। मैंने बोला तीनों यहां उपस्थित होइए, तो तीनों वहां पे आएगा। अब बोलेंगे कि 3 यहां पे आइए, तो ये जो 3 है वो पूर्णांक में चला जाएगा, ठीक है ना। सामूहिक रूप से मतलब सबका सब, ठीक है। तीनों, पांचों, आठों, नवों, दसों, दसों के दसों क्या है? अच्छे विद्यार्थी हैं। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक का मतलब ना एक एक करके डिनोट करना। और लिख दूं क्या? तीनों, चारों, दसों, है ना। प्रत्येक बोधक में क्या लिख सकते हैं? जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक, ये सब का सब किसके अंतर्गत आएगा भाई? आप कहिएगा प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बस यही थी कहानी, है ना। हाँ चलो, अनिश्चयवाचक तो मैं बतला ही दिया हूं, इसमें कोई खास नहीं है, वो भी खत्म हो गई भाई। अब देखो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है।
सर्वनामिक, सर्वनामिक या संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। देखो भाई, सर्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, डिफिनेशन, परिभाषा समझ लिया जाए। हाँ, जो सर्वनाम संज्ञा अथवा क्या हो रहा है बार बार, अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। खत्म। और भी इसको बोलने के तरीके हैं, मैं उसको बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करे, उसे संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहिएगा अभी जो बोले वो हमको बुझाइबे नहीं किया। देखो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखूं, मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, कोई बालक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का। अब यहां जो वह, किसी का, कोई और ये मेरी जो आया, ये सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है। क्या है आपका, सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। या तो सर्वनामिक कहिए या संकेतवाचक कहिए, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। ठीक है ना। मेरी पुस्तक, अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे होंगे कि इन सारे शब्दों के बाद तुरंत आपको संज्ञा देखने को मिल रही है। यहां भी संज्ञा है, यहां भी संज्ञा है, यहां भी संज्ञा है। इन सारे शब्दों के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, संज्ञा देखने को मिल रहा है। तो ये वह जो है आपका विशेषण हो गया, ये किसी का जो लिखा हुआ है ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। मेरी जो है ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। ठीक है, जो संकेत कर रहा है किसकी ओर, उस पुस्तक की ओर। ठीक है, वह लड़का था, मतलब वह लड़का मतलब किसी विशेष लड़के के बारे में कहा जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यह लड़का तेज भागता है। सपोज मान लो यह लड़का क्या है, तेज भागता है। तो यहाँ पे जो आपको यूज किया गया है वो आपका क्या है, विशेषण के तौर पे किया गया है। लेकिन यही यह जो शब्द जो है ना, वो आपका, हाँ वही शब्द जो है आपका सर्वनाम के रूप में भी यूज होता है, प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखूं, वह लड़का था, वह लड़का था, यहां पे वह जो है ये आपका विशेषण है भाई, ये आपका क्या है, विशेषण है। सॉरी सॉरी, ये वह लड़का विशेषण नहीं हो रहा है, ये आपका वह लड़का था ना, ये आपका सर्वनाम हो जा रहा है भाई। क्या हो जा रहा है, सर्वनाम हो जा रहा है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, वह लड़का, वह लड़का ईमानदार था, ईमानदार, ईमानदार था। अब यहां पे जो वह आया है ये आपका क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण।
क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। ये अब आपका क्या हो गया सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल थोड़ा इसमें देते हैं भाई। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यहां जो यूज किया गया है यह मेरा घर है, ये आपका सर्वनाम है बाबू। यह जो है यह जो है ये क्या है आपका सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा की बात करूं तो ये आपका क्या है, आप कहिएगा ये विशेषण है। ये क्या हो गया विशेषण, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, यह यह घर मेरी है, मेरी है। अब देखो यहाँ पे जो यह आया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको क्या बताया था सर्वनाम बताया था, अभी इसको मैं क्या बताऊंगा विशेषण बताऊंगा। क्या बताऊंगा विशेषण। ये यह यहाँ पे जो यह लिखा गया ये आपका क्या है विशेषण है, क्योंकि ठीक इसी विशेषण के बाद यहाँ क्या आया है आप कहिएगा ये हमारा संज्ञा आ गया है। क्या आ गया संज्ञा आ गया। तो संज्ञा के ठीक पहले ये जो यह वर्ड लिखा गया ये आपका क्या होगा विशेषण होगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दे देता हूं वो आप मुझे करके बतलाइए, है ना। कुछ क्वेश्चन पूछता हूं वो आप मुझे कमेंट में बतलाइए। हाँ बताइए मुझे विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। आप कहिएगा संज्ञा का, कोई कहेगा सर्वनाम का, हम बोलेंगे दोनों का, संज्ञा का भी सर्वनाम का भी। आप भी दोनों बोल रहे हैं, वेरी गुड। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं बताओ, उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाता है ये बताओ। क्या क्या बता रहा है गुण दोष रंग रूप, गुण दोष रंग रूप समझ गए भाई कौन सा होगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। दुष्ट कौन सा विशेषण है बताइए, दुष्ट ये मैं नहीं बताऊंगा ये आप ही बताइए, दुष्ट कौन सा विशेषण है, दुष्ट दुष्ट कौन सा विशेषण है। बहुत धन, बहुत धन इसमें कौन सा विशेषण है ये बताइए। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इस कक्षा में, ऐसे ही आपके एग्जामिनर भी पूछेंगे, इस कक्षा में 40 लड़के हैं, 40 लड़के हैं। अब आपसे पूछेगा बताइए इसमें कौन सा विशेषण आया है, इसमें पूछेगा कौन सा विशेषण आया। ये 3 सवाल दिया ना मैंने, और आप लिख सकते हैं हाँ कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि संज्ञा का सर्वनाम, संज्ञा का विशेषण स्वरूप पूछता है, संज्ञा का विशेषण स्वरूप, संज्ञा का विशेषण स्वरूप पूछता है। जैसे अभी हमने लिया था ना नवादा, तो नवादा का क्या बनेगा भाई नवादी बना लेते हैं, या नवदिया बना लेते हैं, नवादी या नवदिया, है ना। तो ये जो आपने लिखा है नवादा या नवदिया, बिहार का बिहारी, बिहार का क्या बनाइएगा बिहारी बन जाएगा। तो ये बिहारी जो आया है ये आपका क्या है विशेषण है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है संज्ञा देख के पूछ देता है कि इसका विशेषण स्वरूप क्या होगा। तो मैं आपसे पूछा हूं बताइए मनुष्य का विशेषण स्वरूप क्या होगा, मनुष्य का विशेषण स्वरूप क्या होगा। आप कहिएगा इसका होगा मानवीय। क्या होगा मानवीय, ठीक है। हाँ ठीक वेरी गुड। अच्छा बताइए वर्ष, वर्ष वर्ष का विशेषण स्वरूप क्या होगा वर्ष का। हाँ सबका आंसर आ रहा है वार्षिक होगा। क्या होगा वार्षिक। क्या आंसर आ जाएगा वार्षिक आ जाएगा, वेरी गुड। चलिए तो ये था आपका विशेषण जो पूरी तरह से समाप्त हो गया।
अब आपको लास्ट में कुछ दिखाई देगा, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, विशेषण पढ़ा दिया। ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ या बतलाता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आपके डिमांड के बेसिस पे करता हूँ, जो आपकी मांग है। तो विशेषण कहा गया था, मैंने विशेषण बतला दिया, ठीक है। उसके बाद समास कहा गया था, समास मैंने बतला दिया। अब जो कहा जाएगा वो मैं आगे की वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।